हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का एक ऐसा स्टेट भी है जो 15 अगस्त के अलावा एक और स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जी हाँ, यह है भारत का वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर बसा भारत का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, जो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। वैसे गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो पहले ख्याल आते हैं वह है समुद्र की लहरें, कलरफुल फेस्टिवल्स एंड फिल्म शूटिंग्स। पर गोवा इन सब से कहीं ज़्यादा है। यहाँ के हिस्ट्री में छुपे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आज हम आपको बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि कैसे गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली और कैसे भारत के डिप्लोमेट्स और मिलिट्री ऑपरेशन की सहायता से गोवा भारत का अभिन्न अंग बना। बात हिस्ट्री की करें तो सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली नागरिक था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा था। उसके भारत पहुंचने से भारत और पुर्तगाल के बीच मसालों का व्यापार बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह व्यापार और भी दुरुस्त करने के लिए पुर्तगालियों ने भारत में स्थायी जमीन तलाशने लगे। इसी क्रम में पुर्तगालियों ने वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नेतृत्व में सन 1510 ईस्वी को गोवा पर कब्जा कर लिया तथा इसे साउथ इंडिया के कैपिटल की तरह बसाने लगे। तब से लेकर आज़ादी तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। स्वतंत्रता के साथ ही अंग्रेज व फ्रांसीसी भारत छोड़कर चले गए, किंतु पुर्तगालियों ने यहाँ से जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि भारत को आज़ादी अंग्रेजों से मिली है, पुर्तगाल ने अभी तक भारत को आज़ाद नहीं किया है। नेहरू व पटेल गोवा को डिप्लोमेटिक तरीके से ही सुलझाना चाहते थे। इसके पीछे का एक ठोस कारण यह था कि पुर्तगाल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो के नाम से जानते हैं, का सदस्य देश था। 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को मुक्त करने के लिए पुर्तगाली गवर्नमेंट से बात शुरू की, पर उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। इसी तरह की दूसरी कोशिश सन 1953 में भी विफल रही। इसके बाद भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को वापस बुला लिया। बाद में तात्कालिक रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन ने यूएन जैसे बड़े फोरम में जाकर के अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी तथा यह भी इंडिकेशन दिया कि भारत गोवा के लिए मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। फिर तारीख आई 24 नवंबर 1961। भारतीय यात्रियों से भरी एक समुद्री जहाज गोवा के अल्जेडीवा आइलैंड के पास से गुजर रही थी, जिस पर पुर्तगाली फोर्सेस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक यात्री की डेथ हो गई। इस घटना ने इंडियन गवर्नमेंट को अटैक करने का एक सॉलिड रीजन दे दिया। इसके बाद इंडिया ने अपने तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को गोवा पर अधिकार करने का ऑर्डर दे दिया। इसके साथ ही शुरू होता है ऑपरेशन विजय। 17 दिसंबर 1961 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय प्रारंभ किया। इसके तहत आर्मी की एक टुकड़ी नॉर्थ गोवा पर हमला कर दी। इसके बाद इंडियन फोर्सेस गोवा के बॉर्डर में प्रवेश कर गए। बदले में पुर्तगाली सेना ने भारतीय सेना को रोकने के लिए वास्को के पास पुल को बम से उड़ा दिया ताकि इंडियन फोर्सेस को बाहर ही रोका जा सके। लेकिन फिर 36 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक भारतीय सेना ने गोवा पर जमीनी, समुद्री व हवाई हमले किए। बाद अंततः गोवा को भारतीय सीमा में मिला लिया गया। पुर्तगाली सेना ने अपने गवर्नर जनरल वासवाई सिल्वा के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। उसने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर सिग्नेचर किया और वह दिन था 19 दिसंबर 1961। तब से गोवा के लोग 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन से गोवा, दमन, दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए तथा अभिन्न अंग कहलाए। आगे चलकर 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बने रहे।